नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे विषोत्तरी महादशा फल पाठ संख्या 12 के बारे में। पीछे पाठों में आप लोगों ने जाना सूर्य से लेकर और शनि तक कोई भी ग्रह किस प्रकार से फल प्रदान करते हैं, अपनी अपनी दशा में ग्रहों का फल समझा। जैसे सूर्य का फल क्या है, चंद्रमा का फल क्या है, मंगल का क्या है, गुरु शुक्र का, शनि का किस प्रकार का फल मिलता है और कैसे वो फल प्रदान करते हैं। राहु की दशा का फल कुछ अलग है, इसको समझने की जरूरत है। शनि की दशा हो, राहु की दशा हो, लोग डर जाते हैं, अज्ञात भय के कारक भी माने जाते हैं ये। और राहु व शनि, क्योंकि देखिए शनि को कहा गया है ना, राहु को कहा गया कि शनि के जैसा फल प्रदान करते हैं। शनिवत राहु, शनि के जैसा अगर फल प्रदान करते हैं तो शनि दुख के कारक हैं, तो राहु भी दुख के कारक हैं। इनकी अपनी कोई राशि नहीं होती है, इनको राशियों का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, नक्षत्रों का है। तो अगर राशि नहीं है तो किस राशि का फल प्रदान करेंगे? तो ये जिस स्थान में स्थित होंगे उसी स्थान का फल प्रदान करेंगे। और दूसरे नंबर पर जिस राशि में स्थित होंगे उस राशि का फल प्रदान करेंगे। जिस राशि में ये स्थित होते हैं उसी राशि को इनका फल प्रदान करना होता है। दूसरे नंबर पर बड़ी बात यह है कि राहु को भी मंदगामी ग्रह माना जाता है। अगर शनि 2.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं तो राहु 18 महीने में। अगर राहु की दशा की बात करें तो राहु की दशा भी लंबी दशा है, 18 वर्षों तक होती है। राहु की दशा 18 साल की है। तो राहु को छाया ग्रह माना गया है। अब धुआं किस प्रकार का, अब इसका आकार कैसे समझेंगे? आकार जैसे मान लीजिए अगर एक लोटे में हवा है तो हवा किस प्रकार से है, हवा का आकार क्या है, लोटे के जैसा है। अगर हवा पाइप में है तो हवा किस प्रकार की, किस आकृति की है, पाइप की आकृति की है। इसी प्रकार से छाया, हमारी छाया छोटी बड़ी लंबी चौड़ी भी बना सकते हैं रोशनी के प्रकार से। यानी जो राहु को समझना है हमको वो कुछ इस प्रकार से, देखिए बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में होती हैं, फल में ही समझना है इसको गहराई से। बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे जीवन में होती हैं जो दिखाई नहीं पड़ती हैं, अचानक सुख व दुख का कारण बनती हैं। जैसे मान लीजिए हम एक पार्टी में हैं, बढ़िया से महफिल जमी हुई है, अचानक एक फोन आता है और बेचैनी बढ़ जाती है, परेशानी बढ़ जाती है, पसीने छूटने लगते हैं। कोई ऐसी खबर मिली है जो दुख भरी है और हम मायूस बैठे हैं, अचानक एक फोन आया, एक फोन आता है अचानक और हम प्रफुल्लित हो जाते हैं। उस अचानक शब्द में राहु का हाथ होता है। कोई भी चीज हमारे जीवन में अचानक अगर होती है, उस अचानक, क्योंकि अदृश्य है, दिखाई नहीं देता है, इनकी अपनी कोई राशि भी नहीं है, छाया ग्रह हैं, शनि के जैसा फल प्रदान करते हैं, मंदगामी ग्रह है। इन चीजों को आपको याद रखना है। अब शनि के जैसा अगर ये फल प्रदान करते हैं तो शनि दुख के कारक हैं। शनि 10वीं और 11वीं राशि के स्वामी है, तो क्या 10वीं 11वीं राशि का भी फल प्रदान करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं समझना है, यहां पर इसको आपको भूल जाना है। शनि के राशि का फल ये प्रदान नहीं करेंगे, बल्कि मान लो कालपुरुष पत्रिका बना लेते हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो क्या शनि, देखिए 10वीं राशि और 11वीं राशि यानी 11वीं राशि के स्वामी है शनि, तो क्या शनि के राशि का फल प्रदान करेंगे राहु? नहीं। राहु जहां पर स्थित होंगे, जिस राशि में स्थित होंगे उसी राशि का फल प्रदान करेंगे। जैसे अब पहले नंबर पर एक सूत्र और है, राहु अगर तीसरे, छठे, 11वें भाव में स्थित हो, यानी तीसरा भाव, छठा भाव, 11वां भाव, इन भावों में अगर स्थित हो तो राहु बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। सबसे पहले नंबर पर यह जान लीजिए, तीसरे, छठे और एकादश स्थान में स्थित राहु
बहुत ही अच्छा फल प्रदान करेंगे अपनी दशा में। कहते हैं त्रिषष्ठाया गते पापो जन्मांगे शोभना भवेत। तो तीसरे छठे एकादश स्थान में बैठे राहु बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं। वैसे भी कहा गया है अशुभ ग्रह अशुभ स्थान में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, और ये तीनों भाव अशुभ है। दूसरे नंबर पर केंद्र के राहु, यानी 4, 1, 4, 7 और 10, इसमें से 4 को हटा दीजिए। अब खराब कहां देंगे, तो देंगे 8 और 12, और इसके साथ साथ 4 भी जोड़ दीजिए। यहां पर इनका जो फल खराब होता है वो 4, 8 और 12 भाव में अगर राहु हैं, क्योंकि अब देखिए यहां पर राहु के उच्च राशि या नीच राशि की बात करें तो राहु को जो अपनी राशि का स्वामित्व ही नहीं प्राप्त है। फिलहाल कुछ शास्त्रों ने विद्वानों ने बताया है कि राहु उच्च राशि के माने जाते हैं वृष राशि में, नीच राशि के वृश्चिक राशि में, मिथुन राशि मूल त्रिकोण राशि है राहु की। लेकिन जब आप समझने का विषय है कि राहु को जो अपना राशि का स्वामित्व ही नहीं प्राप्त है तो उच्च राशि और नीच राशि कहां से आ जाएगी। दूसरे नंबर पर अगर राहु चौथे भाव, 8वें भाव और 12वें, ये भाव है जो बताया गया है, ध्यान रखिएगा, राशि नहीं है, चौथे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में है, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं ये खराब है। दूसरे नंबर पर राहु अगर खराब हैं तो क्या करते हैं, राहु प्लानिंग बनाने में माहिर ग्रह माने, बहुत ही तीव्र बुद्धि का ग्रह माना जाता है, दैत्य जाति के हैं। अपना किसी जातक की पत्रिका में लग्न में राहु स्थित हो, ऐसा जातक बहुत ही तीव्र बुद्धि वाला होता है, शातिर दिमाग का, और अपने स्वार्थ को, अपने कार्य को बड़ी ही सरलता से, बड़ी ही बुद्धिमानी से सफल बनाने वाला होता है। राहु प्लानिंग बनाने में, राहु बुद्ध की युक्ति बन जाए तो ऐसे जातक को किसी विशेष विषय के मर्मज्ञ बना देते हैं, रिसर्च करता बना देते हैं, क्योंकि बुद्ध बुद्धि के कारक हैं। राहु का अगर योग देखिए, संसर्ग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अब अगर मान लीजिए राहु मेष राशि में लगन में अगर बैठे हैं तो कैसा फल प्रदान करेंगे, राहु लगन में बैठे हैं तो पहले नंबर पर लगन का फल प्रदान करेंगे। दूसरे नंबर पर मंगल की दूसरी राशि जो है वो अष्टम भाव में है, तो अष्टम भाव का भी फल प्रदान करेंगे। अब अगर मंगल राहु के साथ गुरु भी यहां बैठ जाएं तो गुरु के गुण लेकर के भी राहु प्रदान करेंगे, गुरु का भी फल राहु प्रदान करेंगे, और गुरु के घर का भी राहु फल प्रदान करेंगे, यानी नवम और द्वादश का भी फल प्रदान करेंगे। राहु जिसके साथ स्थित होंगे और जिसकी राशि में होंगे, जिसकी राशि में होंगे उसके फल को प्रदान करेंगे। उसकी राशि अगर मान लीजिए 2 ग्रह, वो ग्रह 2 राशि का स्वामी है तो उन दोनों राशियों का फल प्रदान करेंगे, जहां जहां पर भी वो दोनों राशियां हैं, और जिसके साथ स्थित होंगे उसका भी फल प्रदान करेंगे। लेकिन करेंगे कैसे, शनि की तरह करेंगे, शनिवत राहु, शनि के जैसा फल प्रदान करेंगे। अगर बीमारी आएगी तो धीरे धीरे आएगी और जाएगी भी तो धीरे धीरे जाएगी। किसी भी कार्य में अगर नुकसान होना है तो बहुत धीरे धीरे नुकसान होगा और अधिक नुकसान होगा। आलस्य, भ्रम, राहु भ्रम भी देते हैं। भ्रम का मतलब कई बार व्यक्ति नकारात्मकता में खो जाता है, कई बार निगेटिव एनर्जियों से भयभीत होता है, अज्ञात भय होता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, डिप्रेशन का शिकार भी बना देते हैं राहु चंद्रमा की युक्ति बन जाए तो। और विषाणु के कारक हैं। अगर राहु, जब तक राहु का योगदान नहीं होगा, मान लीजिए कैंसर की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो कैंसर में जो विषाणु है, कीटाणु है, विषाणु, उसको जन्म देने वाले राहु ही हैं। तो राहु क्या है, भ्रम है। राहु अगर अशुभ हो तो शास्त्रकार कहते हैं कि बुद्धिया विहीन, मति विभ्रम, मति को भ्रमित करते हैं, बुद्धि से विहीन करते हैं, संसर्ग को गलत कर देते हैं, खान पीन, आपका आचरण। दूसरे नंबर पर
संसर्ग, संगति पर विशेष प्रभाव पड़ता है, कुसंगति में डाल देते हैं। आपके मित्र अच्छे नहीं होंगे, आपका रहन सहन डिस्टर्ब कर देंगे, खान पीन डिस्टर्ब कर देंगे। जुआ सट्टा आदि के कारक हैं, क्योंकि जुआ सट्टा से अचानक नुकसान, अचानक लाभ, और इस अचानक शब्द के कारक राहु हैं। इसलिए अगर राहु खराब हो तो जुआ सट्टा आदि से दूर रहना चाहिए। खान पीन का बहुत विचार करना चाहिए, क्योंकि गलत खाने पीने से भी इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन मतलब विषाणु से ही परेशानियां उत्पन्न होती हैं। अगर राहु खराब हो तो खान पीन का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं बुद्धिया विहीन मत विभ्रम सर्वशून्यम विश्वम भयात विश्व मापद मृत्यु तुल्यम। मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं, विश्व से भय लगता है, अज्ञात भय। मृत्यु तुल्यम छाया क्या है? अगर मान लिया जाए, अब भूत प्रेत अगर होते नहीं है तो हनुमान चालीसा में बाबा तुलसीदास जी ने लिख दिया कि नाश भूत प्रेत निकट नहीं आवे। अगर है नहीं तो लिखा क्यों? तो निश्चित है सब कुछ। अब वो अलग बात है, हमको जब तक जो परेशानी नहीं आती है तब तक उसका हमें ज्ञान नहीं होता है, तब तक हम नहीं मानते कि ये नहीं है। तो कुल मिलाकर के उस नकारात्मकता, राहु की दशा है, राहु का प्रभाव है लगन पर, चंद्रमा पर, निश्चित है नकारात्मकता घेरेगी। निश्चित है टोना टोटका, इन सब ब्लैक मैजिक जो भी है, ये सब कुछ भी राहु की शनि की दशा में उत्पन्न होते हैं, होता है। विश्वम भयात विश्व मापद मृत्यु तुल्यम, मृत्यु तुल्य कष्ट भी देते हैं। अचानक एक्सीडेंट भी होता है। अचानक जो भी परेशानियां होती हैं वो राहु के कारण होती हैं। व्याधि देते हैं, व्याध मतलब शरीर पीड़ा, वियोग देते हैं। राहु अगर पंचम भाव में बैठे, एक सूत्र है, पंचम भाव में बैठे हों, राहु की दशा मिल जाए। गर्गाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की पत्रिका का फलादेश करते समय कहा सप्तम भाव में राहु हैं, बहुभारिया योग बनाई हैं। ये सप्तम भाव में जो राहु बैठे हैं ये बहुभारिया योग बनाते हैं। बहुभारिया मतलब पत्नी। तो पंचम में अगर राहु बैठ जाए तो ऐसा जातक अंतर्मन का बहुत बढ़िया ज्ञाता तो होता है, लेकिन बहुत तीव्र गति से निर्णय लेने वाला होता है। दूसरे नंबर पर ऐसे लोगों के प्रेम संबंध बहुत होते हैं। राहु की दशा मिल जाए उस समय पर, क्योंकि दशा का बहुत बड़ा रोल होता है। अब मान लीजिए किसी बच्चे को अगर शनि की दशा मिलेगी, किसी बच्चे को अगर शनि की दशा मिलती है तो उस समय उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अगर जवान व्यक्ति को शनि की दशा मिलती है तो कैरियर से संबंधित डिस्टर्ब होगा, और अगर बुढ़ापे में शनि की दशा मिलती है तो क्या होगा? तो रोग से संबंधित वह अपने बच्चों से सहयोग नहीं मिलेगा। अब तीनों दशा एक ही व्यक्ति को मिल रही है, इंसान को ही मिल रही है, लेकिन तीनों का फल अलग अलग होगा। देश काल परिस्थिति इसलिए ज्योतिष में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ये विचार करना है कि हम जिसका फलादेश कर रहे हैं वो व्यक्ति कौन है, कहाँ का है। बहुत सारी प्रथाएं हैं जो अपने भारत में नाम लेने से लोग घबरा जाते हैं, जैसे कि विवाह का टूट जाना। अब यही अमेरिका में अगर देख लीजिए, बहुत आम बात है। कोई बात नहीं, अगर आप लोग नहीं अच्छे से रह रहे हो अलग हो जाना चाहिए, बिल्कुल दूसरी शादी करिए, कोई बात ही नहीं है। तो अब ये देश काल परिस्थिति पर इसको डिपेंड करता है, नहीं करता है। अपने भारत में खास करके देखा जाए तो इसको बहुत बड़ा माता पिता तक डिस्टर्ब हो जाते हैं, पूरा माहौल ही डिस्टर्ब हो जाता है घर परिवार का। अगर बात तलाक तक आ जाए तो बहुत बड़ी बात है ये। तो देश काल और परिस्थिति को देखते हुए उसका फलादेश करना चाहिए। ये यहाँ का डिवोर्स कितना कष्टदायी है और वहाँ का तलाक कितना कष्टदायी है, दोनों के कष्ट में अंतर है, दुख में अंतर है। वहाँ बहुत कम है, बहुत छोटा सा है, और यहाँ बहुत बड़ा है, पूरे जीवन की रूपरेखा को बदल देता है। तो देश काल परिस्थिति को देखते हुए दशा फल को कहना चाहिए। अब वहीं पर यही राहु अगर 6-12 भाव में बैठे हैं या अशुभ प्रभाव में हैं और अशुभ फल देने वाले हैं और राहु की दशा मिल गई तो क्या करेंगे? बुद्धिया विहीन मत विभ्रम सर्वशून्यम विश्वम भयात विश्व मापद मृत्यु तुल्यम, मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। व्याधि वियोग धन हानि विषानि च व राहुर दशा सृजत जीवित संशयम चा। व्याधि देते हैं, वियोग देते हैं, धन हानि करवाते हैं, और विषानि च वो विष से भय भी देते हैं। विषाणु के अभी मैंने बताया ना, विषाणु के कारक हैं। बिच्छू, सर्प
या कोई भी ऐसा विषैला जंतु, जैसे अभी कुछ टाइम पहले देखा गया है कोरोना, वो भी एक विषाणु जंतु के कारण ही परेशानी आई है। विषाणु चैव राहुर दशा फृजत जीवित संशयम चा, ऐसे जातक को अपने जीवन पर संशय होने लगता है। तो कुल मिलाकर के राहु का कुछ इस प्रकार से फल है। अगर वही राहु अच्छे हैं, तीसरे छठे एकादश स्थान के राहु हों, अच्छे शुभ प्रभाव में हों, निश्चित है राहु की दशा मालामाल कर सकती है। अर्श से फर्श तक लाना भी राहु का काम है अचानक, और फर्श से अर्श तक ले जाना भी काम है राहु का। राहु राजा से रंक बनाने में देर नहीं लगाते हैं, और रंक से राजा बनाने में भी इनको टाइम नहीं लगता है। तो राहु का जो फल है और बहुत ही अच्छा भी है और बहुत ही खराब भी है। जेल योग भी राहु बनाते हैं। कहते हैं ना, राहुस्त दृग योग यदा अंतये राहुस्त नाथस्य तथैव भूयात् अंत्याधिपश्चेद वीरेणहीना कारागृहे तस् स्थितिर्हि नूनम। राहु द्वादश स्थान से अगर संयोग बना ले राहु या शनि का, द्वादश भाव और द्वादशेश से अगर प्रभाव हो, तो निश्चित है एक बार जीवन में जाना पड़ेगा, चाहे 2 दिन के लिए जाना पड़े। हाँ, अगर लग्नेश बहुत बलवान है, अगर लग्नेश बलवान है, लग्न बलवान है, तो नहीं जाना पड़ेगा। होगा तो जरूर, लेकिन जाना नहीं पड़ेगा। हो सकता है कोई भी आपकी पहुंच हो, आपकी पावर हो, आपके पास जो भी हो, उससे आप बच सकते हैं। ये राहु की दशा का फल है। अब इसमें व्याख्यान बहुत बढ़ेगा, अलग अलग भाव में राहु को बैठा करके अलग अलग फल कहा जाए। तो राहु के स्वभाव को समझिए, राहु के फल देने का तरीका समझिए, और राहु कहाँ खराब हैं, कैसे खराब होते हैं और कैसे अच्छे होते हैं, इसको समझ जाइए। पर राहु का फल बहुत अच्छे से आप कह सकते हैं। विशेष रूप से अगर राहु खराब हो तो इसका विशेष कुछ उपाय भी है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं अगले पाठ के साथ। अगर आपको ज्योतिष अच्छा लग रहा है, निश्चित है आप इसको आगे बढ़ाइए, और अगर कोई प्रश्न है फलित ज्योतिष से संबंधित तो आप फोन कर सकते हैं। जय सिया राम।